वेलकम ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग अशोका यूनिवर्सिटी के राउंड 2 अंडर ग्रेजुएट के एडमिशन की बात करेंगे। देखिए, राउंड 2 का जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स का जो एप्लीकेशन प्रोसेस है, उसका डेडलाइन बहुत नज़दीक आ चुका है, जो कि है 11 जनवरी 2023। 11 जनवरी 2023 इसका डेडलाइन है। और अगर आप इसके डिटेल टाइमलाइन की बात करें तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। चलिए तो क्विकली देखते हैं। देखिए, तो अगर आप राउंड 2 की बात करें तो जैसा कि यहाँ भी लिखा हुआ है कि जो डेडलाइन है वो 11 जनवरी 2023 है। और असेसमेंट डेट यानी कि जो एग्ज़ाम हो जाएगा वो आपका 22 जनवरी 2023, 22 जनवरी 2023 को होगा। और जो इसका डिसीजन नोटिफिकेशन है वो 24 मार्च को आ जाएगा। और एक्सेप्टेंस डेडलाइन, आपको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, वो 1 मई को आपको बताना होगा। और जो फी सबमिशन का डेडलाइन है वो 15 जून को है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप इस डेट को याद रखिए, 11 जनवरी। और साथ ही साथ मैंने अभी यूनिवर्सिटी को एक्चुअली मेल किया था रिगार्डिंग द कोर्स एंड पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन। तो उसके रिगार्डिंग भी जो मुझे गाइडलाइन मिली है तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए, तो बेसिकली इनका जो ऑन द स्पॉट एसे का जो पेपर होने वाला है ये मैंडेटरी है, सबको देना है। इसमें जो मेन मेन बातें हैं वो आप देख लीजिए। सबसे पहली बात तो ये कि जो टाइम ड्यूरेशन होगा इस ऐसे का, वो 30 मिनट्स का होगा टू कंप्लीट द एक्सरसाइज। और इसमें बेसिकली क्या करना है, तो आपको एंगेजमेंट विद द प्रॉम्प्ट, हाउ मच क्विक यू आर इन एंगेजमेंट विद एनी टॉपिक, एंड क्रिटिकल थिंकिंग, हाउ यू थिंक, क्लियर थॉट्स एंड क्रिएटिविटी। ये मेन 4 सेगमेंट्स है जिसमें आपके टेस्टिंग की जाएगी। द कैंडिडेट्स विल बी गिवन 2 टॉपिक्स। देखिए, आपको 2 ऑप्शन दिए जाएंगे जिसमें से किसी एक पे आपको ऐसे लिखना होगा। 30 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन होगा। ठीक है, और इसमें आपको कोई खास प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अटेम्प्टेड विद द मिनिमल प्रिपरेशन। इन्होंने देखिए लास्ट ईयर जो ऐसे के टॉपिक्स थे उन्होंने शेयर किया है। साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स ने जो आंसर्स लिखे हैं उसे भी शेयर किया है। तो ये आप अपने रेफरेंस के लिए इसको जरूर पढ़िएगा। सो जैसा कि यहाँ लिखा गया है, वुमेन्स आर ट्रॉल्ड डिफरेंटली ऑन सोशल मीडिया, डू यू एग्री और डिसएग्री, राइट अ रीजन रेस्पॉन्स। तो देखिए, आपको यहाँ पे लिखा गया, और खास बात ये इसमें कोई वर्ड लिमिट नहीं होता है। देयर इज नो वर्ड लिमिट। द ऐसे हैज नो वर्ड लिमिट। केवल आपके पास टाइम लिमिट होगा, तो आप कितने भी वर्ड लिमिट में लिख सकते हैं। राइट। और भी कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कि सोशल मीडिया प्रॉम्प्ट्स, आर्म चेयर एक्टिविज्म, डू यू एग्री और डिसएग्री, गिव रीजंस टू सपोर्ट योर आंसर और पोजीशन। सो इस टाइप के आपके पास डिस्कशन बेस्ड राइट टॉपिक होंगे। रियल मैन डोंट क्राई, क्रिटिकली एनालाइज दिस स्टेटमेंट। तो देखिए, आपको कोई बहुत ज्यादा तैयारी की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आपके पास एक थॉट प्रोसेस होना चाहिए। आपको अपनी बात रखने का तरीका पता होना चाहिए, किस सीक्वेंस में कैसे रखना है। तो इसके लिए आप अभी से ही थोड़ी प्रैक्टिस करना शुरू करें। राइट, आप डिबेट किसी से के साथ कर सकते हैं, वाद विवाद कर सकते हैं, कैसे आप ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं। राइट, तो ये सब कुछ स्टेप्स हैं जो आप केयर करें। और अगर आप इसके रिटन एग्जाम की बात करें तो उसमें भी देखिए बहुत लोगों को कंफ्यूजन है, तो उसका भी क्लियरिफिकेशन आ गया है। तो देखिए, इसमें बेसिकली 2 ही सेक्शन होने वाला है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होगा, इंक्लूड न्यूमेरिकल, तो कुछ न्यूमेरल बेस्ड क्वेश्चन होंगे, एंड स्पैटियल रीजनिंग। स्पैटियल रीजनिंग मीन्स जैसे 3D के क्वेश्चंस, राइट, मतलब नॉन, यू कैन से नॉन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे, फिगर बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं। राइट, राइट। Critical thinking skills include understanding arguments and reasoning using the everyday language। तो ये होगा जिसमें कि 40 MCQ क्वेश्चंस होंगे, 20 प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन होंगे जो कि स्पैटियल रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल बेस्ड होगा, और 20 क्रिटिकल थिंकिंग के क्वेश्चंस होंगे। टोटल जो ड्यूरेशन होने वाला है वो 90 मिनट्स का होने वाला है। और इन्होंने सैंपल पेपर भी दिया हुआ है,
तो ये आप देख सकते हैं सैंपल पेपर, राइट। आपको नेट पे मिल जाएगा। अगर आपको नेट पे नहीं मिलता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, मैं आपको ये पेपर शेयर कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। और तो बस यही छोटा सा अपडेट था जो कि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप देख सकते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड पे भी, एक तो ये क्वेश्चन हो गया, न्यूमरल बेस्ड हो गया, एंड फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये आपका स्पैटियल बेस्ड हो गया, राइट। इसमें कोई नंबर्स ज़्यादा नहीं है, इसमें बस फिगर बेस्ड है। सो इस टाइप के रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, इसमें आंसर्स भी दिए हुए हैं, तो आपको ये नेट पे मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में लिख के, मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।